ओम तीव्राः सोमास आ गही आशीर्वन्तः सुता इमे वायोतान प्रस्थितान इव। हे तीव्र सोमो, आ जाओ, ये सुसंस्कृत आशीर्वाद प्राप्त हैं। हे वायु, उन भली भांति संस्थितों का पान करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। तो हमारा आज से यह 23वां सूक्त प्रारंभ होता है। इस 23वें सूक्त के ऋषि भी वही हैं जो पिछले सूक्त के थे, भगवान मेधातिथि महिवत कांड। और इस सूक्त में जो कि 23वां सूक्त है, इस सूक्त में कुल 24 मंत्र हैं और इस 24 मंत्र का यह प्रथम मंत्र लिया गया, जिसका दिव्य विषय या प्रमुख विषय है वायु। और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है गांधार। तो यहां पर 23वां सूक्त जो प्रारंभ हो रहा है, जिसका प्रथम मंत्र लिया गया, तीव्राः सोमास आगहि आशीर्वन्तः सुता इमे वायोतान प्रस्थितान पिब। तीव्रा सोमासः अर्थात हे तीव्र सोमो, आगहि अर्थात आ जाओ, इमे सुताः अर्थात ये सुसंस्कृत, आशीर्वन्तः अर्थात आशीर्वाद प्राप्त हैं, वायो अर्थात हे वायु, तान प्रस्थितान अर्थात उन भली भांति संस्थितों का, पिब अर्थात पान करो। तो यहां पर फुटनोट यहां पर लिया जा रहा है, हे तीव्र सोमो, आ जाओ, ये सुसंस्कृत आशीर्वाद प्राप्त हैं। मंत्रांश है तीव्राः सोमास आगहि आशीर्वन्तः। इस मंत्रांश का यहां पर भाष्य किया गया है। सोमो रेतोधाः मिथुन एव रेतो दधाति। यह जो है कपिस्टल कट संहिता 46(2) का यहां पर उदाहरण है। तो कपिस्टल कट संहिता का उदाहरण दिया गया है। यहां मतलब सोम का अर्थ बताया गया है कि सोम अर्थात मिथुन का। वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों के अंतर्गत धर्म और अर्थ के बाद काम, अर्थात काम का मतलब पति पत्नी के संबंध, बच्चे, परिवार, समाज, ये काम से संबंधित है। इसीलिए यहां पर पति पत्नी के रिलेशन कैसे रहे, उनसे समाज परिवार कैसा बने, इससे संबंधित वेद के मंत्रों में ज्यादा करके बात की गई है। तो यहां पर कहा गया है तीव्र गति से प्रजनन कर्म करने वालों का यहां आह्वान किया गया है। तीव्र गति से प्रजनन कर्म। आगे कहा गया है उनका आह्वान सुसंस्कृतों सत्कर्म करने वालों के लिए किया गया है, जो अपने उत्तम संस्कारों के कारण ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद और अनुग्रह प्राप्त है। प्रजनन कर्म करने वाले सोमों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वे प्रजनन कर्म हेतु ऐसे लोगों को ही शिक्षा दें और प्रशिक्षित करें, अपना समर्थन प्रदान करें जो सुसंस्कृत सत्कर्म करने वाले और उत्तम कर्म करने वाले हो। किसी भी दुष्कर्म करने वाले को प्रजनन कर्म का अधिकार नहीं है। ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त नहीं है। यानी यहां पर बताया गया है कि विवाह उन्हें करना चाहिए जो कि अच्छे कर्म करने वाले। दुष्टों को विवाह करने की अनुमति वेद में नहीं दी गई।
क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि वे दुष्ट ही पैदा करेंगे। जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनके कर्म हैं, जैसे उनके संस्कार हैं, वैसे ही उनके पुत्र होंगे, उनकी संतान वैसे ही निकलेगी। तो विशेष रूप से वेद में कर्मों पर ध्यान दिया गया कि कैसे कर्म हो, व्यक्तियों के कर्म कैसे। तो अच्छे कर्म करने वालों को ही विवाह की अनुमति दी गई। और वास्तव में हम स्वाभाविक रूप से भी हम देखते हैं कि कहीं पर भी विवाह की बात होती है तो कहते हैं भैया लड़का कैसा है या लड़की कैसी है ना, नैतिक है क्या अनैतिक है, सत्कर्म करने वाला है या वाली है, या दुष्कर्म करने वाली है। मतलब चाल चलन स्वभाव है ना, उनके सब चीज देखी जाती है। और अच्छे जो कर्म है और अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, अच्छे नैतिक लोग हैं, तो उनसे ही संबंध होते हैं। तो यहां पर वही बताया गया है कि प्रजनन कर्म का प्रशिक्षण भी दिया जाए, यानी यहां सेक्स एजुकेशन की भी बात की गई, और उन्हें दिया जाए जो कि अच्छे सुसंस्कृत हों और सत्कर्म करने वाले। क्योंकि विवाह एक जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि विवाह एक प्रशिक्षण सिद्ध अधिकार। प्रशिक्षण पहले दिया जाए उनको, विवाह के पूर्व उनको शिक्षा दिया, बताया जाए कि भाई जब व्यक्ति 1 से 2 होता है तो उनके बीच व्यवहार कैसे होना चाहिए। इसीलिए कुछ जो ग्रुप में, कुछ जातियों में पहले उपनयन संस्कार किया जाता है। तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो है उन्हें पूरी सेक्स की भी जानकारी दी जाती है, और उनको जिसको कहते हैं गुरु मंत्र, वो उनको दिया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि भाई उनको प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उनके दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्याएं ना आए। और यहां पर कहा गया शीघ्र कर्म, मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको आप शीघ्रता से उनको प्रशिक्षित करके और उनको विवाह उनको करें, ताकि वे जो है अपना जीवन अच्छे से सुधार सकें, संभाल सकें अपने आप। अगला फुटनोट है हे वायु। वायु को बोला गया है। यहां कहा गया है हे वह व्यक्ति जो अपने सत्कर्मों के द्वारा समाज के लिए ठीक वैसे ही बन गए हों जैसा व्यक्ति के लिए प्राणवायु। इस मंत्र में उन्हें भी संबोधित किया गया है। समाज के लिए प्राणवायु बन चुके सत्पुरुषों को ईशान परम परमात्मा के आह्वान को सुनना है तथा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है उसका निर्वाह करना है। प्राणवायु बन गए समाज के लिए, मतलब ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, ऐसे व्यक्ति बन गए जिसमें कि उनके बिना समाज में जिनका काम ही नहीं चल सकता। ऐसे वो अच्छे समाज सेवी, अच्छे मेधावी, अच्छे रिसर्च करता और अच्छे जो है बसाने वाले, स्थापित करने वाले ग्रहों को और घरों को बनाने वाले, उनकी नीतियां अच्छी हो, उनकी प्लानिंग अच्छी हो। तो ऐसे लोग जो जिनके आप जो है सलाह ले सको जिनकी, और वो यानी जिनकी जरूरत हो। जैसे कि प्राणवायु मतलब जैसे कि हमें बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, हमको अति आवश्यक हो गया है कि हमको सांस लेनी। तो उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति भी समाज में होते हैं जिनको हम याद किए बिना हमारा काम नहीं चलता, जिनसे सलाह लिए बिना हमारा काम नहीं चलता। तो ऐसे व्यक्ति जो प्राणवायु बन गए तो उनको भी जो है संबोधित किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो यदि जिनका जो विवाहित न हो ऐसे व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जो समाज सुधारक हो, जिनको अच्छे कार्य करने का जिनको अनुभव हो, तो उनको भी वो विवाहित होने का उनको अनुमति मिले, उनको प्रशिक्षित हो, ताकि वो उनका जो स्वभाव है, उनका जो क्रियाकलाप है, उनका जो संस्कार है,
उनके बच्चों को भी जाए। इसलिए कहा गया शीघ्रता करें। ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं उनको प्रशिक्षित करके आप जल्दी से उनका घर बसाएं और समाज के लिए वो अच्छे संतान पैदा करके और अच्छा समाज बना सके। ये इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। फिर अगले फुटनोट में कहा गया है, उन भली भांति संस्थितों का पान करो, तान प्रस्थितान पिब। यहां कहा गया है, समाज में जो लोग सुसंस्कृत और ईशान परम परमात्मा या ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त हैं, अनुग्रहित हैं तथा भली भांति संस्थित हैं, तीव्र सोम और वायु समाज सुधारकों की यह जिम्मेदारी है कि वे उन्हें अपने साथ सम्मिलित करें तथा उन्हें पूर्ण रूपेण आत्मसात करें। समाज में यदि सत्कर्म करने वालों को सामाजिक सुरक्षा व प्रजनन कर्म करने हेतु सुरक्षा व सहयोग मार्गदर्शन नहीं प्राप्त होगा तो समाज की प्रगति नहीं हो पाएगी। समाज में सत्कर्म करने वालों, उत्तम कर्म करने वालों को ही संस्थापित करना है ताकि उनकी प्रगति और उत्थान से प्रभावित होकर स्वयं सत्कर्म का मार्ग अपनाएं ताकि समाज में व्याप्त बुराइयां और समस्याएं समाप्त हो सके। अच्छे लोगों का विवाहित करना है, जल्दी से जल्दी उनको प्रशिक्षित करना है और जो उनके जो आगे जो संतान हो तो वो और आगे उनका अच्छे लोगों का समाज निर्माण बन सके। यहां पर कहा गया है, तीव्र सोम ऐसे सत्कर्म करने वालों को विवाह व संतान उत्पादन हेतु प्रेरित करें तथा समाज के लिए प्राणवायु बन चुके समाज सुधारक उन्हें सामाजिक सुरक्षा व मान सम्मान प्रदान करें, उनके अनुकूल वातावरण बनाएं ताकि उनकी कीर्ति सर्वत्र फैले। तो यहाँ पर यही बात की गई है यहाँ पर। और यानी समाज में लोगों को भली भांति संस्थितों का पालन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है ताकि हम हमारे जो समाज सुधारक हैं, जो प्राणवायु बन चुके हैं, वो भी सही अनुकूल वातावरण बना के और जो अच्छे लोग हैं उनको विवाहित कर सकें और उनके जो समाज है उनको सही कर सकें। यानी मतलब क्या है कि सुकृतों की समाज रचना का अंतहीन आंदोलन यहाँ पर बनाने के लिए कहा गया है। यानी हमें समाज बनाना है अच्छे लोगों का, दुष्टों का समाज नहीं बनाना, क्योंकि दुष्टों का समाज बनेगा तो उससे समाज ही बर्बाद। इसलिए ईशान परम परमात्मा ने वेद में अच्छे लोगों के निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए अधिक से अधिक जोर दिया है। इसलिए कहा गया है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करें और अच्छे कर्म करें और जो वेद में जो बात की गई है, जो सलाह दी गई है, जो अच्छी जीवन व्यवस्था है उसको अपनाने की बात है। और हमें एक मतलब आदर्श व्यक्ति भी दिए गए हैं, परम पुरुष, और उनका इतिहास हमें बार बार देखना है, सुनना है, पढ़ना है ताकि हम उनके आदर्शों को हमारे जीवन में हम अपना सकें। तो इस प्रकार ये प्रथम मंडल के 23वें सूत्र का ये प्रथम मंत्र यहाँ पर लिया गया। हे तीव्र सोमो आ जाओ, ये सुसंस्कृत आशीर्वाद प्राप्त हैं। हे वायु उन भली भांति संस्थितों का पान करो। ओम तीव्राः सोमास आगहि आशीर्वन्तः सुता इमे वायुतान प्रस्थितान। ओम।